इंटरनेट पर लोग कहते हैं कि अखरोट मर्दाना ताकत 101% बढ़ा देता है। क्या यह सच है या सिर्फ लोगों को आकर्षित करने वाला दावा? आज हम इसी का सच जानेंगे। वीडियो के अंत तक मैं आपको वह तरीका भी बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अपनाने से आपको इसका सही फायदा मिल सकता है। अगर आपकी ऊर्जा कम रहती है, जल्दी थक जाते हैं या अपनी फिटनेस और स्टेमिना बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से कई लोग अखरोट खाते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं ले पाते। आइए जानते हैं कि सही तरीका क्या है। सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट अपने पास रखिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद शायद आप अखरोट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। इंटरनेट पर इसके बारे में हजारों दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि ये जवानी लौटा देता है, कोई कहता है कि इसे खाने वाला हमेशा जोश से भरा रहता है, तो कोई इसे एक ऐसा राज बताता है जिसे अमीर लोग कभी किसी को नहीं बताते। लेकिन इन सब दावों में कितना सच है और कितनी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, यही आज हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वह तरीका भी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज की तेज जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वह पूरे दिन सक्रिय रहे, उसका दिमाग अच्छी तरह काम करे और वह खुद को पहले से बेहतर महसूस करे। लेकिन अक्सर लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। कोई महंगी दवाइयों के पीछे भागता है, कोई चमत्कारी नुस्खों के पीछे, और कोई सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर दावे को सच मान लेता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी एक चीज को चमत्कार समझ लेना सही नहीं है। अखरोट का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों से अलग अलग देशों में इसे भोजन का हिस्सा बनाया जाता रहा है। इसका आकार भी इंसान के दिमाग जैसा दिखाई देता है, इसलिए पुराने समय में लोग मानते थे कि यह दिमाग के लिए उपयोगी है। आज विज्ञान यह बताता है कि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अकेले ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बहुत से लोग सुबह उठते ही अखरोट खा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मात्रा कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग एक साथ 10-10 अखरोट खा लेते हैं और सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए संतुलन सबसे जरूरी है। एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि 2-3 दिन तक किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखिए, शरीर धीरे धीरे बदलाव दिखाता है। अच्छी आदतें समय के साथ असर करती हैं। अगर आप पूरे दिन बाहर का तला भुना खाना खाते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते और फिर उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अखरोट सब कुछ बदल देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा स्वास्थ्य हमेशा कई अच्छी आदतों के मेल से बनता है। अब सवाल आता है कि लोग अखरोट को इतना खास क्यों मानते हैं। इसकी वजह है इसमें मौजूद पोषक तत्व। इसमें स्वस्थ वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि संतुलित आहार के साथ इसका सेवन हृदय और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यह कोई जादुई चीज नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसे सुबह खाना बेहतर है या रात में। इसका कोई एक जवाब नहीं है। कई लोगों को इसे सुबह खाना पसंद आता है, जबकि कुछ लोग रात में भिगोकर सुबह खाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे नियमित और सीमित मात्रा में लिया जाए। एक बात और समझिए, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनमें पूरी सच्चाई नहीं होती। किसी भी वीडियो का उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई दावा सुने, उसे आंख बंद करके सच मत मानिए। सोचिए, अगर कोई कहे कि सिर्फ एक चीज खाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो क्या यह वास्तव में संभव है? शायद नहीं। लेकिन अगर वही चीज संतुलित भोजन, अच्छी नींद,
नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन जाए तो समय के साथ उसके सकारात्मक परिणाम जरूर दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के पोषण विशेषज्ञ हमेशा एक ही बात कहते हैं, किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर मत रहिए, बल्कि पूरे खान पान और जीवन शैली पर ध्यान दीजिए। यही लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य की असली कुंजी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अखरोट से जुड़ी एक ऐसी बात भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग सालों तक इसे खाते रहते हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गलती खाने के तरीके में होती है, मात्रा में होती है, या समय में? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, क्योंकि अगले भाग में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोग हर दिन दोहराते हैं और जिनकी वजह से उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।